अगर आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, आप एलिमेंट्री लेवल पे हैं, आप सोचते हैं कि मैं केवल एक दो सेंटेंस बोल पाता हूँ या उससे ज्यादा सेंटेंस मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वर्ड लेके आया हूँ, जो आज इसी क्लास में आपको छोटे से वीडियो में आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस कराएंगे आपकी। और जो बेसिक स्टूडेंट है, एलिमेंट्री स्टूडेंट है, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए दो बड़े प्यारे से वर्ड लेके आया हूँ, देयर एंड इट। ये जो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो डेली अपनी लाइफ में हम यूज करते हैं, और हर रोज रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस इनसे हम बनाते हैं। इनके बगैर सेंटेंस बनना पॉसिबल नहीं होगा, हम रोज की लाइफ की बात करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले वर्ड हमारा रहेगा देयर। अच्छा, देयर का यूज कहां पे करना है आपको? जब भी आप किसी चीज की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, जब आप किसी चीज की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, या आप किसी चीज के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इस वर्ड को आप यूज कीजिएगा। एग्जिस्टेंस कैसे? जैसे मैंने कहा किसी चीज के मौजूदगी, अस्तित्व की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, यानी दुकान में क्या वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, तो हम वहां पे यूज करेंगे देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। अच्छा, देयर एक बड़ा खास वर्ड है। इसकी खासियत ये है कि इसके साथ में हम इज को भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ में हम आर को भी यूज कर सकते हैं। अब जब कोई सिंगुलर नाउन होगा इसके साथ में, तो वहां पे यूज करना आपको इज। लेकिन इसके साथ में दे रखा अगर आपको प्लूरल नाउन, तो वहां पे फिर यूज करना पड़ेगा आपको आर। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, तो दुकानें कई सारी हैं, प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे क्लासरूम के अंदर एक लैपटॉप है, यानी कि उसकी मौजूदगी की हम बात कर रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर इज ए लैपटॉप इन द क्लासरूम। मैंने कहा यहाँ पे 5 सीलिंग फैन है, देयर आर 5 सीलिंग फैंस, यानी किसी चीज की हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड है, देयर इज ए व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे एक मार्कर है, देयर इज ए मार्कर। तो जस्ट जब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, तो उस वर्ड को यूज करना है आपको देयर। अब इट का यूज कहां पे करेंगे? इट भी वैसे देखा जाए तो सेम यूज होता है उसका, लेकिन थोड़ा सा डिफर करता है देयर से ही। अब इट हमेशा सिंगल चीज के बारे में ही बता रहा है। अब इस मार्कर को एक्सप्लेन करूंगा तो सिंगल चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, तो इसी के बारे में बताएंगे। और इट के साथ में हम हैज यूज कर सकते हैं। इट हैज, अगर कोई चीज हम बता रहे हैं, पोजेस करती है कोई चीज, वहां पे यूज करते हैं। अच्छा, देयर का यूज कहां पे करना है? जब कोई चीज पोजेशन की बात कर रहे हैं, वो पोजेस करती है, वो कंटेन करती है, रखती है वो चीज, तो वहां पे यूज करेंगे। चलो देखिए कैसे। अब सपोज मेरे को इस शर्ट को एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या कहूंगा? इसमें 6 बटन हैं, तो 6 बटन वो शर्ट का पार्ट है। तो जब किस चीज के आप पार्ट की बात करते हैं, वो चीज कंटेन करती है या फिर वो चीज उसको पोजेस करती है, तो वहां पे आपको इट यूज करना पड़ेगा, ना कि देयर। हम ये नहीं कहेंगे देयर आर 6 बटन्स, हम बोलेंगे इट हैज 6 बटन्स, क्योंकि बटन्स शर्ट का पार्ट हैं। मैंने कहा इसमें 2 स्लीव्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये जो स्लीव्स हैं ये शर्ट का पार्ट है, तो हम बोलेंगे इट हैज 2 स्लीव्स। मैंने कहा इसमें एक कॉलर है, तो इट हैज 1 कॉलर। मैंने कहा मेरी पैंट्स है, इसमें 2 पॉकेट्स हैं, इट हैज 2 साइड पॉकेट्स। इसमें एक बैक पॉकेट भी है, इट हैज 1 बैक पॉकेट, क्योंकि ये पैंट्स का ही पार्ट है। इसमें एक जिप भी है, इट हैज अ जिप। अगर मैं कहता हूं कि जो मेरी पॉकेट है इसमें एक वॉलेट है, तो भी ये वॉलेट है, ये पैंट्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए इसके यूज करना पड़ेगा देयर इज। हम प्रेजेंस की, मौजूदगी की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे देयर। तो देयर इज 1 वॉलेट, ये हमें बोलना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक बैग है, तो हम क्या यूज करेंगे? देयर या इट। यहाँ पे एक बैग है, उसकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें यूज करना पड़ेगा देयर इज ए बैग। ओके, लेट मी शो यू, मैं बैग दिखाता हूं आपको। चलो अभी ये देखिए, मेरे पास एक बैग है, देयर इज ए बैग। अब इस बैग में क्या है देखते हैं। ओके, इसमें पॉली बैग है, देयर इज ए पॉली बैग। तो इसमें जो जो चीज मौजूद है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके,
चलिए, मैंने कहा इसमें एक बुक है, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक। ओके, बुक में काफी चैप्टर्स हैं। अब ये चैप्टर्स इस बुक का ही पार्ट है, तो जो किस चीज का पार्ट होता है, उस चीज को पोजेस करता है, उसके लिए फिर देयर नहीं, उसके लिए यूज करते हैं इट। इट हैज मैनी चैप्टर्स, इट हैज मैनी चैप्टर्स, तो देयर और इट। अब आप भी यूज कर सकते हैं, आप भी अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 15 20 सेंटेंस आप फटाफट बना सकते हैं बैठे बैठे। चलो मैं एक टॉपिक देखता हूं आपको बोलने के लिए। मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करना है अपने हाउस के बारे में, अपने घर के बारे में बताइए। अब आप देखना है आपको, आप यूज देयर करेंगे या इट करेंगे, क्योंकि आप बताने वाले हैं अपने घर के बारे में, आपके घर में कितने रूम्स हैं, वहां पे गार्डन है नहीं है, कोर्टयार्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि आप उसका पार्ट बता रहे हैं। घर के पार्ट क्या है, उनके रूम्स हैं, किचन है, गार्डन है, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा इट हैज। तो हाउस के लिए कैसे बताएंगे, जैसे मैंने कहा मेरे घर में 8 कमरे हैं, तो इट हैज 8 रूम्स, इसमें एक किचन है, इट हैज 1 किचन, क्योंकि वो उसका पार्ट है, हाउस का ही पार्ट है। इसमें 2 दरवाजे हैं, इट हैज 2 डोर्स, तो यानी कि डोर क्या है, घर का ही पार्ट है, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है वहां पे इट। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे बेडरूम में एक अलमीरा है, तो अलमीरा इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई हाउस, ऑफ माई रूम, तो अलमीरा वहां पे मौजूद है या फिर एग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो वहां पे फिर यूज करना पड़ेगा आपको देयर, तो हम बोलेंगे देयर इज 1 अलमीरा। तो डू वन थिंग, आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको घर पे अभी बैठे बैठे अपने जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रूम के बारे में एक्सप्लेन करके देखिए, अपने हाउस के बारे में एक्सप्लेन करके देखिए। ओके, जिस रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं उसको एक्सप्लेन करके देखिएगा, तो वहां पे आप देखना है आपको, आप इट यूज करने वाले हैं या फिर आप देयर यूज करने वाले हैं। ओके, ये छोटे से वर्ड इट और देयर आपकी बड़ी हेल्प करने वाले हैं आपकी स्पीकिंग में, खासकर वो जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इट और देयर बड़े ही जेन्युइन वर्ड्स होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर।